हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा कर रहे हो अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं कक्षा 12 का जो इंग्लिश का दिया है यूपी बोर्ड के लिए, जो इंग्लिश का पार्ट 2 है लास्ट स्प्रिंग, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ले आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और शेयर करिए, और ताकि सब लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, चलिए हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, आप लोग देखिए और आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से आपको वीडियो कैसी लगी। तो और आप लोग सारा इंग्लिश का सिलेबस, ग्रामर से लेके पोइट्री, सप्लीमेंट्री और रीडर जो भी होगा सब पूरा पूरा यहाँ पे कोर्स उपलब्ध कर जाएगा, बिना फ्री, मतलब बिना किसी पैसे के, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आप लोग चलते हैं। लिखा है कि व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrouring for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Saheb left this home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even the distant memory. There were many storm stoves and swept away their field and homes. His mother tells him that is why they left, looking for gold in the big city where he now lives. ठीक है, और लिखा है कि आई, यहाँ तक देख लेते हैं। फिर लिखा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्ड लुकिंग अवे, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, realizing immediately how whole and the advice must sound। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होता है। लिखा है कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, मैं साहेब से पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई होम इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डैम्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में सुबह सुबह में कूड़ा करकट फेंकने वाले स्थान पर पैसे की तलाश करता रहता था। होम इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो हर सुबह खोजता रहता था। स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड, माने सोने की खोज, मतलब धन की खोज, जो हर सुबह सोने की खोज करता रहता था। इन द गार्बेज डैम्स, माने उस कूड़े करकट के ढेर में। ऑफ माई नेबर, मेरे पड़ोस के, वह मेरे पड़ोस में फेंके गए कूड़े करकट में धन की तलाश करता रहता था या धन को खोजता रहता था। साहेब्स लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब्स अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ चुका था या छोड़ गया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट एमिडस्ट जो सेट में स्थित था, एमिडस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो हरे भरे ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था। ठीक है, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसके अपने घर की याद बहुत दूर दूर तक नहीं थी, मतलब उसे अपने घर की स्मृति, अपने घर की यादें बहुत दूर दूर तक नहीं थीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, जिससे उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाती थी। बहुत सारे तूफान आते थे, बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती थी, अब बताएं, दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वे छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में पैसे कमाने के लिए या पैसे जुटाने के लिए। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ वे अब लोग रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ठीक है, फिर आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मैं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्ड, वह बदबुदाया, मतलब धीरे से बोला। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए, दूर देखते हुए, मतलब इधर उधर देखते हुए वह धीरे से बदबुदाया। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिम्बली, मैं उसे बड़ी चतुराई के साथ बोली या कही। रियलाइजिंग इमीडिएटली, मुझे तुरंत आभास हुआ। हाउ होल द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी जो सलाह थी उसे कितनी खोखली लगी होगी। मुझे तुरंत आभास हुआ कि उसकी जो मेरी जो सलाह थी उसे कितनी खोखली लगी होगी। चलिए एक बार और देखते हैं।
वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहब से पूछती हूँ। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउनिंग, जो हर सुबह प्रत्येक सुबह को ढूंढते हुए मिल जाता था। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़े करकट में पैसों की, डैम्स में ढेर, कूड़े करकट की ढेरों में वो पैसे खोजते हुए मिल जाता था। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के, वह मेरे पड़ोस में कूड़े करकट के ढेर में पैसों की तलाश करते हुए मिल जाता था या तलाश करता रहता था। साहेब से लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था। सेट एमिडेस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, उसके घर की याद उसे दूर दूर तक नहीं थी। देयर वर मैनी स्ट्रोम्स, बहुत सारे तूफान आते थे या बड़े बड़े तूफान आते थे। एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, और उनके खेतों को और घरों को बहा ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे कहती थी, दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वे लोग छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहर में पैसे की तलाश में या पैसे की खोज में। वेयर ही नाउ लिव्स, अब वे जहाँ लोग रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्ड, वह धीरे से बुदबुदाया। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लेम्बली, मैं बड़ी चतुराई से बोली। रियलाइजिंग इमिडिएटली, मुझे तुरंत आभास हुआ। हाउ होल्ड द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग कहा दिया है, तो आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। इट इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। A few days later I see him running up to me, is your school ready? ठीक है, तो चलते यहाँ तक देख लेते हैं। लिखा है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, वह बच्चा कहता है कि मेरे पड़ोस में, मेरे घर के आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, यदि कोई उसे बनाए, जब कोई बनाएगा, आई विल को, तो मैं जाऊँगा, यदि कोई स्कूल तैयार करेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, लिखा है इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल, यदि मैं स्कूल तैयार करूँगी या बनाऊँगी, तो विल यू कम, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछी, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते, मैं थोड़ा मजाक करते हुए पूछी। यस हाँ, ही से जो बोला, स्माइलिंग ब्रॉडली, तो बहुत तेज़ी से मुस्कुराते हुए बोला। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी ही, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़कर आते हुए। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे अपने पास दौड़कर आते हुए देखी। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? चलिए बड़ो देखते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वंस, यदि कोई उसे बनाएगा, आई विल गो, तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल, यदि मैं स्कूल तैयार करूँगी या चलाऊँगी या बनाऊँगी, तो विल यू कम, क्या तब तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछी, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते, थोड़ा मजाक करते हुए पूछी। यस हाँ, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह तेज़ी से मुस्कुराते हुए कहा। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे अपने पास दौड़ कर आते हुए देखी। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो ठीक है, चलते हैं अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? अगला पैराग्राफ कह रहा है कि टेक इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड a स्कूल, आई से embraced embraced at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. After month of knowing him, I asked him name, Sahib e Alam. He announces he does not know what it means. If they knew its meaning, Lord of the universe, he would have to hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roves
द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like morning birds and disappeared at noon over the months. I have come to recognize each of them. ठीक है, चलते हैं ये भी देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा कि वाई आर नॉट यू वेयरिंग चैपल्स, आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसवर सिंपली। ठीक है, चलते हैं पैराग्राफ को देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगते हैं। ठीक है, स्कूल बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता है। आई से मैं बोली, इम्ब्रेसमेंट मतलब निराशा होकर या कैसे शर्मिंदगी के साथ। ठीक है, शर्मिंदगी के साथ मैंने कहा। ठीक है, उसे बोली। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मेरे जैसे जो वादा करने वाले थे। ठीक है, मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ बोली। ठीक है, और वह क्या हुआ, जैसा कि स्कूल बनाने के वादा किया गया था, वादा करने किया था कि दैट वाज नॉट मीन, इसका ऐसा मतलब नहीं था। दैट वाज नॉट मीन इसका मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वायदे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड, उसके काले संसार में या फीके संसार में मेरे जैसे वादे करने वाले बहुत भरे पड़े हुए थे। लेकिन मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार में हर कोने पर पड़े हुए थे। ठीक है, ये बार देख ले रहे हैं। इट टेक्स लॉन्गर और ब्यूटर आ स्कूल, स्कूल बनाने में अधिक समय लगते हैं, लंबे समय लगते हैं। आई से मैं बोली या कही, इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, मैं इस प्रकार के वायदे करने के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। दैट वाज नॉट मीन, इसका ऐसा मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन, मेरे जैसे वायदे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड, उसके फीके संसार के हर कोने में थे। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं अगला प्रकार। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों से जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहेब आलम, अपना नाम वो साहेब आलम बताया। ही अनाउंसेस, मैंने उसने घोषणा की। ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता था। व्हाट इट मीन्स, उसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह उसका मतलब जान जाए। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब संसार का मालिक, यदि उसका अपने नाम का मतलब जान जाए कि उसके नाम का मतलब क्या है कि संसार का मालिक। ही वुड हैव टू हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाएगा। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ था। वह अपने नामों के अर्थ से अनभिज्ञ था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है। ही रूम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था। अपने नामों के अर्थ से वह एकदम अनजान था और अपने दोस्तों के साथ उस गलियों में घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसी आर्मी थी जो नंगे पैर वाले बच्चों की वजह से आर्मी थी। हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की पक्षी की भांति दिखाई देते हैं। एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें धीरे धीरे पहचानने लगी थी। ठीक है, कई कह रहा कि वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उसे अटारी से या उसे अटारी से या टाँड़ से नहीं उतारती हैं। ही आंसर सिंपली, वह साधारण रूप से उत्तर दिया। ठीक है, तो आप लोग एक बार और देख लीजिए। लिखा है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के जानने के बाद। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहेब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया या उसने घोषणा की उसका नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो, उसे मतलब व्हाट इट्स मीन, उसे अपने नाम का अर्थ का मतलब नहीं था पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वह उसका मतलब जान जाता कि संसार का मालिक है। ही वुड हैव टू हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता। अनवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ था। ही रूम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, वह नंगे पैर वाले बच्चों का जो सेना थी। हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह की पक्षियों की भांति दिखाई देते हैं। एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, मैंने कई महीनों के बाद। आई हैव नो
कम टू रिकॉग्नाइज, कई महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी थी। ईच ऑफ द, उनमें से, मैं कई महीने जानने के बाद उनमें से सबको पहचानने लगी थी। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शिप, मेरी माँ उसे अटारी से नहीं उतारती हैं। ही सिंपली आंसवर्ड, वह आंसर सिंपली और सादा उसे उत्तर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही shuffles his feet and says nothing. I want shoes, any, says a third boy who have never owned a pair of all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in city on village roads. It is not lack of money but tradition to stay barefoot. Walk is one explanation. I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Even if he did, यदि वह उसे उतार भी देती हैं तो ही विल थ्रो देम आप, तो वह उसे फेंक देता है। यदि वह उसे उतार भी देती हैं तो उसे फेंक देता है। एट द अदर, दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वेयरिंग शू, जो जूता पहना हुआ था, दैट डू नॉट मैं, जो मैल नहीं कर खा रहे थे, जो मतलब एक जोड़ी के नहीं थे, अलग अलग चप्पल के जोड़ी थे। व्हेन आई कमेंट्स ऑन, जब मैं उस पर टिप्पणी की, इट्स एप्लेस दिस फीट, वो अपने पैरों को रगड़ रहा था। एंड सेज नथिंग, कुछ भी नहीं बोला, वह अपने पैरों को ज़मीन पर रगड़ने लगा और कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मैं जूता चाहता हूँ। सेज द थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा, हु इज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, जिसे अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़े जूते नहीं मिले थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब नगरों में, ट्रैवलिंग में यात्रा करते समय, अक्रॉस द कंट्री, देश में, नगर में, मतलब शहरों में यात्रा करने के दौरान। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने कई बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखी थी। इन सिटीज, मैंने शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी का नहीं था, बट द ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन नंगे रहना उनकी परंपरा के एक अंग है। इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, यह सतत बने रहने वाली क्या व्याख्या था, मतलब एक था, इसलिए सतत के लिए व्याख्या के रूप में था, व्याख्या ही था। आई वंडर, मुझे आश्चर्य था, इफ दिस ओनली टू एक्सक्यूज एंड एक्सप्लेन अवे परचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वह सतत बने रहने वाली गरीबी की दशा को व्याख्या करने के बहाना था। इस बात के लिए मैं हैरान था। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, देखते क्या दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कर आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop, verify at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visit his town and temple, which was the now drowned in a air of desolation. ठीक है, in the backyard where lived a new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform. ठीक है, चलिए यहीं तक देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा पढ़ेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन, मुझे कहानी याद आती है, फ्राम ए मैन, एक आदमी की, फ्राम उडीपी वंस टोल्ड मी,
उडुपी के एक आदमी ने जो मुझे सुनाई थी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, एक नवयुवक लड़का था। ही वुड गो टू स्कूल, जो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से होकर, जो एक पुराने मंदिर से होकर स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप वेरीफाई एट टेम्पल एंड प्रे, वह मंदिर पर रुकता था और प्रार्थना करता था। आ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद, आई विजिट हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उस नगर उस मंदिर की यात्रा पर गया। विच वॉज नाउ ड्राउन इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो हवा के उजाड़ में, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, गलियारे में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहने लगा था। वेयर वर रेड, जो लाल था। एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे सफ़ेद कुर्सियाँ थी, वहाँ जिस पर लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी गई थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन इतने रहते रहें। ठीक है, तो चलते हैं आप लोगों के लिए यहीं भी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला भाग सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।